सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 7, जहाँ पे हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तुम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ बोला गया कि ट्राइंगल पी क्यू आर और वाई एक्स जेड दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो पहले हम उसे बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक का नाम क्या है हमारे पास दिया गया है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, और दूसरा कौन सा दिया हमारे पास एक्स नहीं वाई एक्स जेड दिया है, वाई एक्स जेड। देन बोला हमारे पास जो पी क्यू की कीमत है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर की कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की 5 सेंटीमीटर, एंड जो आर पी है उसकी कीमत कितनी दी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। देन बोला एक्स जेड की कीमत निकालो। अपने पास देखो साफ साफ बोला कि क्वेश्चन में दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट के अंदर एक रूल होता है सीपीसीटी वाला। जब कभी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सभी भाग उसके बराबर होते हैं, साइड कोई भी हो। हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो भी इक्वल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या बोला गया क्वेश्चन में एक्स जेड। अगर हमें एक्स जेड निकालना है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होगा ना हमारे पास वो कौन सा होगा क्यू आर होगा। तो जो एक्स जेड की कीमत क्या होगी हमारे पास इस क्यू आर के बराबर होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। मैं आपको दिखा सकता हूँ आंसर 5 हमारा। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में दिया है कि देयर कैन बी अंडरलाइन वन कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन टू ट्राइंगल्स। अब दो ट्राइंगल्स के अंदर कुल मिला के सिक्स हमारे पास क्या होता है पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम इक्वल बता सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास 3 तो साइड आती हैं, ये 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 एंगल मतलब 3 एंगल आएंगे 4 5 और 6। तो हम 6 टाइप से इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। 6 हमारे पास ऐसे पॉइंट्स है जिनके अंदर क्या करते हैं कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो अपने पास इसके अंदर आएगा 6। ठीक है, क्योंकि 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती है इस वजह से। चलिए, आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया हो। तीसरे की बात करते हैं। ये लिखे कि इफ ट्राइंगल दिया हमारे पास एबीसी और वाई जेड एक्स ले लेते हैं। तीसरा वाला हमारे पास ट्राइंगल कौन सा हमारे पास दिया एबीसी, तो ए बी सी। देन जो दूसरा दिया वो हमारे पास है वाई जेड एक्स। बोला इन ट्राइंगल हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साइड ए बी। तो देखो अपने पास पहले से बताया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, और मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हर एक कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है बाय सीपीसीटी। तो अपने पास क्या बोला है यहाँ पे, अब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साइड ए बी। तो ए बी देखो कौन सी साइड है हमारे पास ए बी, ये वाली साइड है देखो। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी वाई जेड होगी ना। तो यही हमारा आंसर होगा वाई जेड। आप चेक कर सकते हो तीसरे वाले में वाई जेड। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला रूल याद रखो। ठीक है, अगर आपको रूल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं क्या करूंगा सारे रूल्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अपने पास क्या ना इसके अंदर जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, और बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो मैं उन सभी के ऊपर आपको रूल बता दूंगा कि किसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाता है। ठीक है, तो इसमें आप बेसिक लिख देना नोट, ठीक है ना, कमेंट कर देना बेसिक करके, जिससे क्या करूंगा ज्यादा से ज्यादा थोड़े समय के अंदर हम क्या करेंगे पर्टिकुलर वीडियो तैयार करेंगे जिसके अंदर सारे रूल्स होंगे इन ट्राइंगल, मतलब सारे फिगर्स के रूल होंगे एक तरीके से। चलिए, तो मैं सरफ करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू अंडरलाइन ट्राइंगल्स हैविंग द इक्वल पैरामीटर आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो अपने पास देखो हमारे पास क्या है आइसोसेलेस और स्केलिन, ये दो ट्राइंगल ऐसे होते हैं ना जिनमें क्या होता है हमारे पास दो, देखो आइसोसेलेस में दो ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल होती है, जैसे हमारे पास ये दोनों ले लिए हमने। तो यहाँ पे क्या ये साइड और ये साइड सेम, ये साइड और ये साइड, ये सब ये दोनों ट्राइंगल में अपने पास क्या होता है आइसोसेलेस के अंदर दो दो साइड क्या होती है आपस में इक्वल होती है। तो जो तीसरी साइड होती है उसकी वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, कितनी भी होगी, तो मतलब इससे क्या होगा ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेंगे। ठीक है ना, तो अपने पास आइसोसेलेस तो नहीं है। सेम स्केलिन में क्या होता है तीनों साइड अलग अलग होती है, तीनों की लेंथ अलग अलग होती है। तो इसको हम क्या करेंगे अगर दोनों का पैरामीटर देखेंगे ना तो दोनों का पैरामीटर भी अलग बनेगा, क्योंकि स्केलिन का मतलब क्या हुआ तीनों साइड्स डिफरेंट होना। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों की कीमत इक्वल होती है। तो देन हमने दो ट्रायंगल लिए तो दोनों के बीच की जो कीमतें होंगी वो भी सेम ही होंगी हमारे पास। तो आंसर होगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि दोनों का पैरामीटर सेम है तो क्या होगा ट्रायंगल भी एक जैसे बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
5। 5 में क्या बोला है पहले उसे समझ लेते हैं। 5 में बोला है क्या कि इन ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, मैं रफ कर देता हूं, ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। बोला हमारे पास कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल ए है वो बी के बराबर है। अब आगे बोला है कि देन साइड अंडरलाइन ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। तो अपने पास क्या है, देखो एंगल बी कौन सा ये है और एंगल सी ए ये है, तो अपने पास एंगल ए एंगल बी के बराबर दिया है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए के अपोजिट साइड होगी बीसी, तो बीसी एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी, एसी। तो यहाँ पे ऐसी भी एसी बीसी लिखा हो सकता है या फिर बीसी एसी, कैसे भी लिखा हुआ, चेक करो ए बी एंड बीसी, ए बी तो है ही नहीं दोनों में से, मतलब ये गलत है, एसी और बीसी, एसी और बीसी, ओके। तो ये हमारे पास आ रहा है दूसरा वाला ऑप्शन, यहाँ पे देखो एसी एंड बीसी दोनों आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताना है। रफ करते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आप कमेंट करते रहना, जिससे क्या है ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मेरी मिस्टेक्स मालूम पड़ती रहेगी कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ कर दी। जितना हो सके मैं आपको एकदम एक्यूरेट बताने की कोशिश करो, बाई चांस ऐसा कुछ हो रहा है मिस्टेक्स तो थोड़ा फॉरगेट मतलब भूल जाना एक तरीके से उस चीज़ को, देन आप कमेंट कर सकते हो, जिससे क्या मैं नेक्स्ट टाइम करेक्शन कर सकूँ। इसलिए देखो अपने पास एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, और तीनों ही हमारे पास के साइड्स इक्वल है, जहां पे देखो दिया है ए बी बी सी और ए सी, तीनों इक्वल दिया है। अब बोला है हमारे पास कि देन ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री। ऑलवेज याद रखना इक्विलेटरल के अंदर जो ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। कैसे बता सकते हो, देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे दिया है एंगल मतलब साइड दिए अपने पास, पहले साइड से ले लेते हैं, तो ए सी, चलो ना छोड़ो मैं डायरेक्ट करूँ तो कैसे करेंगे, ओके डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 2 मिनट। ओके अब आप ध्यान देना, अपने पास क्या है, जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये तीनों एंगल्स भी अपोजिट होते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 बनता है। बट यहाँ पे क्या है, अब तीनों एंगल्स मैंने अभी जस्ट इक्वल बताया कि साइड इक्वल, तो हमारे पास क्या हुआ, इनके अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल को हम रख लेंगे, जैसे हमारे पास एंगल ए ले लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल को 3 बार रख दिया। अब 3 को 3 बार ऐड करेंगे हमारे पास, तो एंगल ए बराबर कितना होगा, 180 होगा, एंड 3 से हम 6 टाइम इसको कैंसिल करेंगे, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो जो एंगल ए की कीमत क्या है, 60 है। अब तीनों एंगल इक्वल है, तो क्या हुआ, हर एक एंगल की वैल्यू कितनी निकलेगी, 60 डिग्री निकलेगी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा 60 डिग्री। ओके सो आई होप ये वाला क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो अब हम बात करेंगे सीधा चैप्टर 8 की, चैप्टर 8। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पे क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं फर्स्ट को। यहाँ लिखा है कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपने पास क्या दिया है, कभी भी याद रखना जो क्वाड्रिलेटरल होता है उनमें जो चारों एंगल्स होते हैं उनका जो सम निकलता है वो हमेशा 360 ही निकलता है। ऑलवेज याद रखना 360। अगर ट्राइंगल का बोला तो 180, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बोला तो 360, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। सेकंड में बोला है कि द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग इन ऑर्डर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो अपने पास क्या दिया, एक रोम्बस दिया है, रोम्बस, और रोम्बस के मिड पॉइंट में क्या दिया, हमारे पास एक फिगर तैयार हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटर तैयार हो रहा है, वो कौन सा होगा। तो याद रखना कि रोम्बस के बिटवीन, मतलब बोल सकते हो कि रोम्बस के जो साइड पे अगर मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, जो भी आ रहा है पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी आ रहा है ना, तो वो ऑलवेज रेक्टेंगल तैयार होगा, ऑलवेज रेक्टेंगल, याद रखना, ठीक है। चलो सो बात करते हैं तीसरे वाले की। अब तीसरे में क्या बोला उसे समझ लेते हैं। यहाँ बोला क्या कि इन अ पैरेललोग्राम, पहले बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ये कुछ इस टाइप से होता है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे बोला है क्या कि अपोजिट एंगल्स आर, तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है ना, ये जो एंगल होता है ना, ये अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, याद रखना हमेशा, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं हमारे पास, एडजेसेंट एंगल होगी, ये पड़ोसी में पड़ोसी एंगल जब जोड़ते हैं ना तो वो जाके 180 बनता है, ठीक है ना। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, याद रखना। चलिए सेकंड की बात करते हैं हमारे पास, सॉरी फोर्थ वाले की। यहाँ बोला है कि अ क्वाड्रिलेटर इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल
अब वन पेयर बोला हमारे पास, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ओके, मैंने कुछ इस तरीके से हमने एक ट्रैपेजियम बना लिया है, और ट्रैपेजियम के अंदर क्या होता है, हमेशा ये जो साइड होती है ना, ये मैं ए बी नाम देता हूं, ए बी, ये सी डी के पैरेलल होती है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर ऐसा होता है जो कि पैरेलल होता है, ठीक है ना। अपने पास पैरेललोग्राम में तो क्या चारों साइड से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टू पेयर होंगे, क्योंकि ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो ट्रैपेजियम तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो, क्योंकि इसमें वन पेयर बोला है। ट्रैपेजियम हमारे पास ये आ ही रहा है। रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे पास सामने वाली साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो होगा ट्रैपेजियम, ठीक है ना, ट्रैपेजियम। बिकॉज ट्रैपेजियम के अंदर सिर्फ वन पेयर ऐसा होता है जो आपस में पैरेलल होता है, बाकी कोई पैरेलल नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर टू पेयर बन जाते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम पैरेललोग्राम की तरह होती है कि यहाँ पे ये अपोजिट साइड बराबर होती है, देन दूसरी साइड अपोजिट ये भी इक्वल होती है। तो ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक तरीके से, ठीक है। तो ये और ये तो हो गई नहीं, तो बचा कौन सा हमारे पास, ट्रैपेजियम, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या लिखा है हमारे पास, यहाँ लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज अंडरलाइन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो ऑलवेज याद रखना कि हमारे पास जो कंसेक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि देखो आपके पास कुल मिला के 4 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी और डी। तो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव जो लगातार जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 के 4 होते हैं, ठीक है ना। आंसर इसका हुआ 4। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग इन ऑर्डर द मिडपॉइंट ऑफ द साइड ऑफ एनी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज अ अंडरलाइन। तो यहाँ पे क्या होगा वो बताना है। देखो अपने पास क्या दिया, एक क्वाड्रिलेटरल, किसमें दिया मिड पॉइंट, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स तो हम कोई भी ले सकते हैं, चलो मैं यही ले लिया, चलो छोड़ो, एक रोम्बस ही ले लिया, ठीक है ना। अब रोम्बस में बोला हमारे पास, देखो कॉन्वेक्स में क्या होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये फिगर अलग अलग होते हैं। आप लोगों ने अगर है ना 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सा होता है, ठीक है ना। देखो कॉनकेव में हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ये हमारे पास कॉनकेव है, और ये जो ऊपर भाग उठा हुआ है ये कॉन्वेक्स है। अब बोला कि हमारे पास इनके मिड पॉइंट के अंदर एक फिगर और तैयार हो रहा है मिड पॉइंट के अंदर। तो याद रखो, देखो रोम्बस के मैंने अंदर बताया था कि रोम्बस की जो मिड पॉइंट के अंदर जो फिगर तैयार होता है वो हमेशा क्या तैयार होता है, रेक्टेंगल तो दिया ही है यहाँ पे तो पैरेललोग्राम तैयार होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी भी कॉन्वेक्स के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। तो जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे अगर सबकी बात करूं, देखो रोम्बस के अंदर सिर्फ रेक्टेंगल बनता है, सिर्फ रेक्टेंगल बनता है, लेकिन किसी भी फिगर के अंदर पैरेललोग्राम तैयार हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन पैरेललोग्राम क्या होता है, सभी क्वाड्रिलेटरल में तैयार हो जाता है, ठीक है, चाहे वो इस प्रकार का हो, इसके अंदर अगर मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर हमारे पास पैरेललोग्राम तैयार हो जाता है, इसी वजह से इसका आंसर पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है ना। याद रखना सिर्फ रोम्बस के अंदर जो मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं उसके अंदर रेक्टेंगल आता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। लेफ्ट कर देते हैं इसको, चलो देन इसको हम ऊपर कर लेते थोड़ा सा। ओके, अब चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 पहला यह बोला गया हमारे पास कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ अंडरलाइन ऑफ द सर्कल। तो अपने पास याद रखना कि अपने पास कोई भी एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर अगर हम मिड पॉइंट वहां पर क्या सेंटर पॉइंट को अगर चलते हैं जोड़ के, देखो यहाँ पे लिखा है सेंटर, अगर सेंटर पॉइंट को जोड़ते हैं कोई भी लाइन तैयार करते हैं, समझो कि मैंने यहाँ पे ऐसे तैयार किया, अब वो सेंटर से निकल रहा है तो सीधी सी बात है कि वो डायमीटर ही बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो डायमीटर होगा। नहीं, जस्ट वेट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ओके सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली नहीं बोला है, हमारे पास सिर्फ सेंटर से बोला खाली, तो सेंटर से जो तैयार होता है उसे रेडियस बोलता है अकेला, ठीक है, रेडियस, हमारा इसका आंसर होगा रेडियस, ठीक है। अगर ऐसा बोलते हैं कि एक पूरी लाइन है कंप्लीटली, एक कॉर्ड है, बोल सकते हैं कॉर्ड है जो सेंटर पॉइंट को टच कर रही है, तो वो हमारे पास डायमीटर बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला सेंटर को टच कर रही है, तो इस हिसाब से ये रेडियस आएगा। चलो
सेकंड की बात कर लेते हैं, हम लिखा कि अ पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ अ सर्कल एंड विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, तो वो होता है हमारे पास सेंटर। देखो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ पहले। अपने पास क्या बोला है कि सर्कल के अंदर एक मिड पॉइंट आया है जो हर एक जगह से क्या होता है सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। देखो यहाँ से तो वो सेम डिस्टेंस पे आएगा, यहाँ से तो सेम डिस्टेंस आएगा, यहाँ से तो सेम डिस्टेंस पे आएगा, तो ये सेंटर होता है, ठीक है ना, सेंटर। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना के कहीं रैंडम यहाँ पे रखूँ तो वो ये जो पॉइंट होगा वो हर जगह से सेम डिस्टेंस पे नहीं आएगा, वो यहाँ से कुछ अलग आएगा, यहाँ से कुछ अलग आएगा, यहाँ से कुछ अलग आएगा, ये हमारे पास सेंटर नहीं बोलेंगे हम इसे, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है ना चारों तरफ से, वो होगा हमारे पास कौन सा, सेंटर। तो इसका जो आंसर है वो है सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हमारे पास कि इन द गिवन फिगर इफ ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमारे पास ओ ए समझना, ओ ए कौन सा, ये है 5 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला है ए बी 8 सेंटीमीटर, जो ए बी की कीमत है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 8 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हमारे पास की जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब क्या बोला हमारे पास कि परपेंडिकुलर टू ए बी एंड देन सी डी। अब सी डी की कीमत निकालनी है, तो सी डी कौन सा भाग है हमारे पास, ये वाला। देखो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो देखो पहले समझना है यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ओ ए वो इक्वल होगा ओडी के। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना कि दोनों के दोनों जो लाइंस है ना वो सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है और दूसरी बात सेंटर से निकली है, तो दोनों की डिस्टेंस सेम ही होगा। तो बोल सकते हैं हमारे पास रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस 2 मिनट सही से लिख दो, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब इतना तो काम कर लिया हमने कि इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 5 ही होगी, हमारे पास जो ओडी की कीमत भी है वो भी 5 ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ओसी की कीमत निकालेंगे और ओसी की कीमत को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, ठीक है ना। पूरी कीमत में घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सीडी निकल आएगा। तो देखो अपने पास परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हुआ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और 90 डिग्री में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम लग जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा दूंगा फटाफट। चलो ओके, लिखेंगे बाय पाइथागोरस, ठीक है ना। अब पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहे हैं हम, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास ओ ए, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल के सामने बन रही है इस साइड, तो लिखेंगे हम क्या, ओ ए का स्क्वायर बराबर बी कितना दिया बेस, तो ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी दिया है ओ सी का स्क्वायर। अब ओ ए की कीमत कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए सी दिया, ए सी ओके। देखो हमारे पास कंप्लीट कीमत 8 है, तो हमारे पास का जो सी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो वो ए सी की जो कीमत होगी वो 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर है प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा ओ सी का स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, लगभग हमारे पास 9 बचेगा, 9 एंड इक्वल टू आएगा ओ सी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएंगे तो ये रूट में ले देंगे, तो जो ओ सी की कीमत आएगी कितनी आएगी, हमारे पास 3 आएगी। तो अपने पास क्या किया, हमारे पास कंप्लीट कीमत 5 दी गई थी, 5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा ही है कि ओडी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, ये आधी कीमत निकाली, ये ओसी निकाल दी, तो इस 5 में से अगर मैं ये ओसी माइनस करता हूँ ना तो बचेगा कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया। अगर आपको सवाल लिख के बताना तो आप ऐसा बता सकते हो कि अपने पास सी डी निकाले ना, सी डी, तो सी डी बराबर ओ डी माइनस ओ सी इक्वल टू, अब देखो ओडी की कीमत हमने क्या बताई थी, वो 5 सेंटीमीटर बताई थी, माइनस ओ सी जस्ट हमने निकाला था कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा करना है। चलिए साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब मेरा भी टाइम हो रहा है थोड़ा जाने का, क्योंकि पापा भी सॉरी मैं अभी कुछ
ये जो बाकी की जो वीडियो मैं शाम को मतलब मैं अपलोड करूँगा, बिकॉज क्या यहाँ पे अभी मेरे पापा है ना अभी काम पे जाएंगे, तो जिस वजह से क्या होगा मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने भी वीडियो मतलब वीडियोज़ हैं या फिर जितने भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं, मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगा सुबह, ठीक है ना। चलो अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब इफ एंगल ए और एंगल सी बराबर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले समझ लो, A B C और D है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो एंगल A है और जो एंगल C है वो दोनों बराबर है, तो बोला एंगल A की कीमत निकालो। ऑलवेज याद रखना कि इन दोनों का जो अपोजिट एंगल होता है ना, उन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू होगा 180। बट यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बताया कि A और C बराबर है, तो क्या करेंगे, C के बदले A को वापस रिप्लेस कर देते, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे टू एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 90 टाइम में जाएगा, तो जो एंगल A की कीमत है वो कितनी आई है हमारे पास, 90 डिग्री आई है, जो कि हमारे पास इसका आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 2 मिनट। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, कौन सा 5 वाला है। 5 में क्या वाला से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या कि अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ अंडरलाइन quadrilateral if all the 4 vertices of it lie on the circle। तो अपने पास ऐसा बोला है कि जिसे हमारे पास ये ले लेते हैं कि कोई सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर हमारे पास क्या है, वो चारों को चारों पॉइंट आए हुए हैं, तो ऐसे सर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना, ना तो उसे पैरेललोग्राम बोलेंगे ना ट्रापेजियम बोलेंगे, वो होगा हमारे पास साइक्लिक। क्योंकि साइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सर्कल के अंदर यहाँ पे आया हुआ था, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सो फॉर द गिवन फिगर हमारे पास जो एंगल दिया है, अब इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB। तो हमारे पास जो OB है मतलब AB है, इसका सबटेंडेड एंगल है, और आगे लिखा है कि एट पॉइंट ऑफ द मतलब मेजर आर्क। पहले समझना, हमारे पास जो सबटेंडेड एंगल है इसमें हमारे पास दो हमारे पास क्या होंगे, सबटेंडेड एंगल होंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास जो AB है इसके लिए दो सबटेंडेड एंगल है, कौन से, एक तो क्या है हमारे पास AQB, मतलब ये नीचे वाला एंगल है, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, नीचे वाला एंगल है, अरे नीचे वाला एंगल है। देन हमारे पास क्या है ना, दूसरा जो एंगल बनेगा वो ये वाला होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि मेजर आर्क चाहिए हमें, तो मेजर आर्क कौन सा, यहाँ A से लेके ये वाली ऊपर वाली आर्क है, तो ऊपर जो एंगल तैयार हो रहा है वो APB है, तो हमारा जो आंसर होगा वो APB बनेगा, APB। आप चेक कर सकते हो APB, ठीक है। तो आई होप ये जो 6 के 6 जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।